बहुत से लोग कहते हैं भाई जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ज़ियारतों पे जाऊंगा, मौलाना अभी मेरे हालात ख़राब हैं। बहुत से कहते हैं भाई मैं आजकल बीमार हूं, जब सेहत होगी तो करबला जाऊंगा। हालात इराक के बड़े ख़राब हैं, जंगें हो रही हैं, दाइश के हमले हैं, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। जब घर के हालात बेहतर होंगे तो करबला जाऊंगा। जब ज़रा हमारी हुकूमत के हालात बेहतर हो जाएंगे तो करबला जाऊंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, बीमारी में जाओ, सेहत वहां से लेके आओ। मुफलिसी में जाओ, दौलत वहां से लेके आओ। खराब हालात में जाओ, वहां से हालात को बेहतर करवा के आओ। ऐसे जाने कि रामी मोहम्मद वाले मोहम्मद ही के यहां से सारी दुआएं मिलनी हैं। तो इंसान ये ना सोचे कि भाई जब अच्छे हो जाएंगे तो जाऊंगा, नहीं, बुरे हालात में भी जाइए ताकि वहां से बेहतर होकर वापस आए। ऐसे जाने कि रामी इंसान की तमाम कैफियत होती हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे गुनहगार होते हैं, उनको दुआ कबूल करने के बाद अपना भी बनाया जाता है। मैं एक सिर्फ वाक़या पेश करना चाहता हूँ। बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने अब से 20-25 साल पहले, 24-25 साल पहले की बात है, मशहद मुक़द्दस में वाक़े को पेश किया कि एक बहुत बड़ा यानी मशहूर डाकू था। डाकू तो समझते सब लोग, रॉबर। तो कहा कि वो ये भी नहीं परवाह करता था कि ये ज़ायरीन है, ज़ायरीन को भी लूट लेता था। आपको पता ना, कई लोग होते हैं कि यार चलो यार ये ज़ायर है, कहते आप ज़्यादा से ज़्यादा चलो आपको नहीं लूटता, चले जाओ। ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि उनके भी कोई हद हुदूद होती है ना, बुरे लोगों के भी कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो उसने कहा भी मैं हूं तो डाकू लेकिन ज़ायरीन को नहीं लूटता। वो ऐसा डाकू था जो ज़ायरीन को भी लूट लेता था। अब एक कुछ ज़ायरीन को लूट रहा था तो उसने कहा, ज़ायर ने कहा कि मैंने तुम्हारी शक्ल देख के याद आया, मैंने ख्वाब देखा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने तुम्हें बुलाया। तो उसने कहा कि तुम इसलिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें ना लूटूं। उसने कहा मुझे तुमसे क्या, पैसे तुम रख लो, जो मेरे पास था, लेकिन मैंने इस तरह से ख्वाब देखा। तो अब वो था लुटेरा था, लेकिन अहले बैत का मानने वाला। अचानक किसी आलिम दीन ने भी कहा भी तुम्हारे मुतालिक इस तरह से ख्वाब देखा कि मौला रजा ने कहा कि इससे कहो ये मेरी ज़ियारत पे क्यों नहीं आता। उसने कहा कि मौला को तो धोखा नहीं होता, उन्हें बता तो देते मैं डाकू हूं, किस मुंह से जाऊं। अल्लाह अकबर। लेकिन था डाकू, लेकिन इस बात का एहसास था मैं बुरा हूं, मुझे पाक के पास नहीं जाना चाहिए। अल्लाह, पता नहीं बात वाज़ेह हो रही है नहीं हो रही। यानी इतना गुनहगार था, लेकिन उस गुनाह के बावजूद उसके अंदर इतना अदब था कि नहीं, मैं गुनहगार हूं, नापाक हूं, मेरा किरदार नापाक है, मैं उन पाक हस्तियों के पास ना जाऊं। अब उसे जब 2-3 लोगों ने एक ही पैगाम दिया कि इमाम रज़ा हमारे ख्वाब में कहते हैं, इससे कहो ये मेरी ज़ियारत पे क्यों नहीं आता। एक दिन बैठ के रोने लगा, अपने घर वालों से कहा कि भी मैं हूं तो डाकू, लेकिन मुझे बार बार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आ रहा है, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, जाते में मुझे शर्म आती है, मैं तो लगता है कि मैं हार्ट अटैक होकर मर जाऊंगा, मेरा दिल बंद हो जाएगा कि मैं किस मुंह से आया हूं इमाम की बारगाह में, मैं इतना बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मैंने तो मौला के ज़ाहिर को भी नहीं छोड़ा कभी, मैं तो ज़ाहिरीन तक को लूट लेता हूं, तो और जाऊं किस मुंह से। और इमाम बुला रहे हैं, फिर अपने आप से कहता हूं कि मौला के तो बुलाने पे जा भी नहीं रहा, है डाकू लेकिन कम से कम मानता है। अल्लाह अकबर, उनके बुलाने पे चला ही जा, तो अब क्या करूं, रोने लगा। तो घर वालों ने कहा मुझे नहीं मालूम कि घर में वालिदैन थे, कौन तो कहा, उन्होंने कहा भी जो भी हो, तूने डाकू अगर तूने डकैती नहीं भी छोड़नी, मौला की बात को तो रद्द ना कर, चला जा। अब उसने कहा कि ठीक है फिर मैं तौबा करके ही जाऊंगा, रोने लगा। अब जब रस्ते में जाने लगा तो फिर तड़पने लगा, कहा जाऊं तो किस मुंह से, मैं सामना कैसे करूंगा कि भाई मैं इतना बड़ा डाकू हूं, मैं किस मुंह से इमाम के जाऊं। पूरे रस्ते रोता रहा, फिर रुक गया, कहा नहीं मशहद में दाखिल होने का, फिर रुका, कहा नहीं जाता। फिर कहा कि मौला ने बुलाया किस मुंह से ना जाऊं, फिर हरम मशहद गया, हरम में बाहर रुका रहा, कहा मौला कैसे आऊं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, मैं आपसे मैं नजरें नहीं मिला सकता, मैं जरी को देख नहीं सकता, इन गुनहगार आंखों से जरी को कैसे देखूं। आया एक मर्तबा उसने महसूस किया कि इमाम मुखातब है, कहा इसीलिए तो तुझे बुलाया है कि तू उन सारी बातों को छोड़ दे, तू हमारा है। जो हमारा होता है वो काम नहीं करता जिनमें तू पड़ गया है। उलमा कहते हैं उसके बाद उसने ऐसी तौबा की कि चोरी डकैती तो दूर की बात है, फिर हमने जिंदगी में उससे गुनाह ही नहीं देखा।
अज़ीज़ाने गिरामी, बाज़-औक़ात इंसान गुनाहों की वजह से दूर होता है, एक दुआ की वजह से करीब हो जाता है। उससे पूछा कि कौन सा ऐसा काम था तू करीब हो गया? कहा था तो डाकू। एक ज़ायर ने मुझसे कहा कि तूने सब कुछ लूट लिया, मेरी ज़ियारत अब नहीं हो सकेगी, तो मैंने उसके पैसे वापस कर दिए थे, ज़ियारत ना रुक जाए कहीं मेरी वजह से। एक ज़ायर को ज़ियारत पे जाने दिया, मौला ने कहा नहीं अभी गुंजाइश है, दिल पूरा काला नहीं हुआ, अभी सफेदी बाकी है। जहां थोड़ी भी सफेदी बाकी हो, अहले बैत हिदायत दे के ले आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंसान में पाक होने की गुंजाइश बाकी हो। जहां सलाहियत हो वहां पे पाकीज़गी आ जाती है, जहां सलाहियत ही खत्म हो जाए तो फिर वहां बाज़-औक़ात दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजे बंद ना होने दें, जब तक दरवाजे खुले हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, तब तक इंसान की तौबा कबूल होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये हो सकती है इंसान कई मरतबा किसके दर पे जा रहा है, तो ये दुआओं की इस्तजाबत के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। तो मैंने कहा कि बहुत से लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन बहुत से गुनहगारों की दुआएं कबूल हो जाती। रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जब मैं लोगों के गुनाहों को देखता हूं ना, तो दिल करता है मैं अजाब भेज दूं। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, लोगों के गुनाहों को देख के अल्लाह कहता है मैं चाहता कि मैं अजाब भेज दूं, लेकिन जब मैं 3 ग्रोहों को देखता हूं तो मैं सारे अजाब टाल देता हूं। 3 ग्रोहों को, कौन कौन से 3 ग्रोह? का जब मैं माओं की गोदों में छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, ये बच्चा, इस बच्चे का क्या कसूर है, मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को माओं की गोद में देखता हूं, अब क्या कहते हैं उलमा, जब दुआ मांगने बैठो, अगर घर में छोटा बच्चा है तो गोद में ले लो, और अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना सीख चुके हो तो कहो बेटा मैं दुआ मांगूंगा तुम आमीन कह देना। बच्चों से, अपने ही बच्चों से, जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे आमीन कहलवाएं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये बहुत अजीब गरीब पहलू है। मैं जब सोचता हूँ, यकीन मानिए इंसान की तक़वियत होती है। नाबालिग बच्चे से कहो आमीन कह दे, इस गैर बालिग बच्चे की एक आमीन दुआ कबूल करवा देती है। का दूसरा कहा कि वो जो बूढ़े अफराद होते हैं ना, जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं, बाल सफेद हो चुके होते हैं, जब उन्हें देखता हूं तो कहता हूं गुनहगार थे, अब तो कमजोर है, मेरे ही तो हैं, मेरी मखलूक है। जब उन्हें देखता हूं, घर में कहते हैं अगर एक माँ बाप में से बूढ़ा भी हो ना तो खुदा का शुक्र करते रहो, तुम्हें मालूम नहीं है जो कुछ नहीं कर सकते, अब जो अब कुछ नहीं कर सकते, उन बूढ़े वालिदैन की वजह से घरों में रहमतें आती रहती हैं, उनकी वजह से रहमतें आती रहती है। इनके घर में बूढ़े आदमी हैं, और यहां तक रिवायत में शेख फी अहलिही का नबी फी उम्मते, एक बूढ़ा आदमी अपने घर में ऐसा है जैसे एक नबी अपनी उम्मत में। कितनी बड़ी हदीस है ये। मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह में शेख सदूक ने लिखी है, अशेख फी अहलिही का नबी फी उम्मते, एक बूढ़ा आदमी अपने अहल खाना में ऐसा है जैसा एक नबी अपनी उम्मत में। बस मैंने तमाम किया। और तीसरा दस्ता कौन है, या 3 दस्ते जिनके से मैं दुआएं कबूल करता हूं, छोटे बच्चे, बूढ़े अफराद, और कहा जमीन पे बैठे हुए हाथ फैलाए हुए मेरे बंदे जो दुआएं मांग रहे होते हैं, ये अरे मेरी जमीन पे बैठे हाथ फैला के दुआएं मांग रहे हैं। कहा जब मेरे बंदे मेरे सामने मांगते हैं ना तो मैं कहता हूं अरे इन्होंने मुझसे मांगा है। अल्लाह अकबर। आपने और किया, आप किसी सखी के पास चले जाए ना तो कहता है क्योंकि आप आ गए हैं तो मना नहीं करूंगा, ऐसा है या नहीं है? सखी के पास भी चले जाए, कहते हैं अब आप आ गए हैं मना नहीं करूंगा। और वो जो सखावतें अता करता है, वो जो अता करने वाला है, वो जो सखी बनाने वाला है, वो जो जूदो सखा अता करने वाला है, अगर कोई उसकी बारगाह में मांगे ले, क्या वो जो हाथ फैलाए लोग बैठे होते हैं, जब उन्हें देखता हूं तो कहता हूं कि नहीं अजाब नहीं भेजूंगा, ये मांगने वाले भी तो बैठे हैं,